भाई मजेदार गर्मा गर्म खबरों में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह तड़केदार टेक न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, अभी प्राइस हाइक वगैरह चल रहा है तो इसके बीच में आप करंट स्मार्टफोन जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है, कौन सी ब्रांड का है और क्या आप उससे खुश हैं, मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अगर बताऊँ तो मेरे पास S25 अल्ट्रा है। मैंने अभी तक स्विच नहीं किया S26 अल्ट्रा पे, दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, और मैं अभी तक इसमें काफ़ी खुश हूँ। तो मुझे आपसे जानना है। और हाँ, ये कमेंट करने के बाद भी अगर आपको इस टेक न्यूज़ पर भी कुछ और रिलेटेड कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। कमेंट खुला है, लाइक भी खुली है, फ्री है, बस टैप कर लो और सब्सक्राइब करना भी फ्री है। सब्सक्राइब भी कर लो, क्या जाता है, और शेयर भी कर लेना अगर आप हमारा और थोड़ा भला चाहते हो तो। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग है। पूछ AI नहीं सुना है तो बता देते हैं। देखिए, पूछ AI एक इंडियन AI असिस्टेंट कंपनी है जो ये सर्विस हमें प्रोवाइड करती है, जहाँ पर व्हाट्सएप के चैटबॉट के थ्रू या इधर कॉलिंग पे मतलब नंबर दिया है, इमेज जनरेट करना हो, वीडियो जनरेट करना हो, और ChatGPT जेमिनी की तरह काम करता है। अब क्या है ना दोस्तों, इस कंपनी के अंदर अभी यूपी गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ का MOU डाल दिया है। अब उन्होंने ये भी बोला है कि टैक्स पेयर का मनी नहीं है, यानी उस सब क्या फ़र्क है, अभी छोड़ो। तो ये सब हुआ है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, और भाई लोग हैरान हो गए, लोगों के सवाल निकल कर आ गए कि भाई ये पूछ AI ये जो कंपनी है अभी 1 साल हुआ आके, इसका कोई प्रॉपर बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, सोच रहे हो। और ये जो कंपनी है पूछ AI, इनका साल का 40 to 45 लाख का एनुअल रेवेन्यू है, और 25,000 करोड़ का आपने इस पर इन्वेस्ट करके इतना भरोसा कर दिया। तो ये लोग सवाल कर रहे हैं। हमने भी सोचा चैटबॉट में जाके जरा इनके पूछ AI से कुछ पूछते हैं, तो जब हम पूछे तो ये घंटों तक गायब हो गया था, जवाब ही नहीं आया। लगता है ये किसी और से पूछने गया होगा। बट ये भी बात है कि शायद से अभी व्हाट्सएप ने चैटबॉट बैन किया रहेगा थर्ड पार्टी मेटा, हो सकता है ये भी एक रीज़न होगा। बट एनीवेज, यही पूछ AI का जो कौन है वो CEO संदीप भाटिया, सिद्धार्थ भाटिया कौन है पता नहीं, ये भाई बंदा जो है गूगल क्रोम और परप्लेक्सिटी को खरीदने की बात कर रहे थे, $50 बिलियन की वैल्यू, और खुद देखो साल के 50 लाख के अंदर घूम रहे। और इनके वर्कर्स भी खुश नहीं, ऐसी भी खबर आ रही थी जो इनके साथ काम करते हैं। 8 से 10 20 25 लोग हो गए, ज़्यादा नहीं हो गए। तो मेरे को कुछ बोलना नहीं है इसके ऊपर, मैंने ये सारी रिसर्च किया तो आपको मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। क्या लगता है दोस्तों, ये क्या सीन है, कमेंट में सिर्फ बताना। भाई OnePlus का 15T चाइना में लॉन्च हो गया है, करीब 58,000 के आसपास गया है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 आती है, जो कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी चिपसेट है, और चाइना के लिए प्राइस ऐसी है, ठीक है ना। और उसके अलावा आपको उसमें 165 हर्ट्ज़ वाली यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट फ़ोन है, याद रखना है। और इसमें आपको 7500 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो यहाँ पर लगी हुई, इनफैक्ट टेलीफोटो पेरिस्कोप वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो फ़ोन अपने आप में अच्छा लग रहा है। ये इंडिया में और ग्लोबली OnePlus 15S बन के आएगा, ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसके ऊपर अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन उसके बीच में एक बड़ी खबर आ गई थी, अचानक से OnePlus के इंडिया के जो CEO है रॉबिन लीव, इन्होंने क्विट कर दिया। जी हाँ, अपनी पोजीशन छोड़ दिया और ये चले गए चाइना, और बोल रहे वहाँ जाके रियलमी वाले की जो स्काई उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये अभी हमें पता ही है कि ओप्पो का भी चल रहा है, सब ब्रांड और मर्ज हो रहा है। तो ये चीज़ अभी ऐसी अचानक से हो गई है। ये 2018 में OnePlus इंडिया CEO का पोजीशन लिया था इन्होंने, और इतने टाइम बाद अब जाके उन्होंने ऐसा किया है। तो अभी मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये सारी खबरें आ रही, सोचा आपसे शेयर करते हैं। बाकी Note 6 दोस्तों, ये ऑफिशियल लॉन्च डेट कंफर्म्ड हो गई है इंडिया के अंदर। 1 मिनट में जरा डेट देख लेता हूँ। 1 eternity later. अरे भाई 7 अप्रैल Note 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अनबॉक्सिंग वगैरह करके इसके बारे में बता दूंगा। भाई याद है हाल ही के अंदर अपने राघव चड्ढा जो है पार्लियामेंट के अंदर बहुत बातें करते रहते हैं, इधर उधर कुछ भी बोलते रहते हैं। तो लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई जो ये बोलता है खाली PR स्टंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना। बस मेरे को भी बीच में ऐसा लग रहा था यार, कितने सारे सवाल उठा लिए, किस पे कुछ काम तो हो नहीं रहा है, बट हो रहा है। गवर्नमेंट ने अचानक से ट्राई को बोल दिया है कि भाई जो रिचार्ज करवाते हैं ना ये टेलीकॉम कंपनी से 28 दिन वाला, क्या कर रहे हैं, 30 दिन का होना चाहिए, 28 दिन का नहीं होना चाहिए। यानी कि मतलब 28 से पकड़ लो तो आपको साल में 13 महीने रिचार्ज करने पड़ते हैं ना। 30 दिन के हिसाब से तो 12 होना चाहिए। तो भाई फाइनली इस पर कुछ आवाज़ उठाई गई थी, तो उस पर असर हुआ है, और अच्छा लग रहा है मेरे को कि ऐसे ही जब ये आवाज़ उठा रहे हैं तो भाई इस पर एक्शन भी होना चाहिए ना, खाली आवाज़ ना उठाए। तो भाई ये चीज़ हुई है, और अभी देखते कि ये ट्राई उनको कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है, या उन लोग के बीच में आपस में क्या चलता है, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। या फिर वो लोग कुछ और सिंपैथी देंगे, या फिर कुछ और अल्टरनेटिव कुछ चीज़ करेंगे, तो वो अलग बात है, जो उन्होंने अक्सर यही किया है। बट ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। तो भाई WWDC फाइनली वर्ल्ड वाइड डेवलपर, मैं वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कर रहा जो अभी चल रहा है, नहीं, वो तो
WWDC की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस। ये एप्पल का जो अक्सर होता है हर साल, तो अभी हो रहा है, जून 8 का डेट आ गया है। इसमें वही होने वाला है, एप्पल अपने सॉफ्टवेयर लेके आता है। अभी iOS 26 आया तो 27 आएगा, और वी वॉच OS होगा, और ये होगा और वो होगा। और ये बड़ी बातें हो रही है कि सीरी का जो इंटीग्रेशन होगा इस बार वो टॉप लेवल का होगा, चैट GPT को डाल देगा उसमें, ये कर देगा। देखिए भाई, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, एप्पल फैन बॉयज़ को मैं बोलता है, मैं सच बोलता है, ये AI के नाम पे ना एप्पल तुमको चूना लगा रहा है। एंड्रॉयड वाले 10,000 के फ़ोन में पूरा मज़ा ले रहे, और मैं मानता हूँ वो 10,000 के फ़ोन को 70,000 80,000 वाले एक्सपीरियंस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट मैं बता रहा हूँ AI की अगर बात करते हैं तो AI में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एप्पल तुमसे ना हो पाएगा इस बार। अगर उनको मौका मिल रहा है और iOS 26 में कुछ 27 में कुछ अगर भला कर दे तो अलग बात है। बस इतना ही बोलना था। तो भाई AI प्लस जो फ़ोन्स हैं ना, अभी उन्होंने बजट में लॉन्च कर रहे थे तो अच्छे चल रहे थे, हमने भी वीडियो बनाया था। अभी उनका नया फ़ोन आ रहा है 9 अप्रैल को, Nova 2 5G और Nova 2 अल्ट्रा में तो भाई लाइट वेट भी लगा दिया है, कुछ अलग कर रहे हैं। और ये ही एक ब्रांड ऐसी है जो कुछ प्राइस हाइक के ज़माने में लोगों का भला कर सकती है, थोड़ी एग्रेसिव प्राइस हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और ये माधव शेठ जो हमें बताइए, देखते हैं, इसीलिए ज़्यादा ना कभी भी आने से पहले कुछ बोलने का नहीं, थोड़ा टाइम देने का, फिर उसके बाद बोलने का। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आपको चाहिए इसकी अनबॉक्सिंग तो कमेंट में बताना, 9 तारीख को कोशिश करके लेके आएंगे। तो भाई ओप्पो भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जम लगा रहा है अपने अल्ट्रा के साथ में। फाइंड X9 अल्ट्रा फाइनली दोस्तों अप्रैल में लॉन्च हो रहा है। देखना पड़ेगा कि भाई ओप्पो वाले क्या खास करते हैं, और इंडिया का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि वीवो वाले भी X300 अल्ट्रा लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे चाइना में 30 तारीख को, तो वो इंडिया में आने वाले ऐसा बोल रहे हैं। ओप्पो वाले भी अगर लेके आ जाएगा तो मज़ा आएगा। ऐसा सर्कुलर वाला कैमरा होने वाला इसमें, और भाई सब चीज़ लीक हुई तो देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, ओप्पो का फाइंड X9 अल्ट्रा कितना खास होता है, अप्रैल में ही पता चलेगा। तो भाई प्राइस हाइक के ज़माने के अंदर एक और बुरी खबर ऐड कर देते हैं, जहाँ पर डिजिटल चैट स्टेशन तक बात चले गई है। ये बंदे ने ट्वीट नहीं, उन लोगों का तो क्या चलता है उधर, हाँ, बोला है कि भाई अभी ऐसा होने वाला है, कॉम्बिनेशंस बहुत बदल जाएंगे रैम स्टोरेज के, जो उन्होंने बताया 8 GB के साथ 512 90 हर्ट्ज वाली वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, सिम SD कार्ड अभी फुल स्लॉट आ जाएगा, और फिर प्लास्टिक फ्रेम है। ये बंदे को पता नहीं है, इंडिया में हो रहा है ऑलरेडी हो रहा है ये। क्या बोलने का, डायमेंसिटी 6300 तो मतलब न्यू चिपसेट बन गई है बजट की, पावरफुल चिपसेट, पावरफुल भी बोलती है आजकल ब्रांड उसको। तो मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा, इसलिए मैं शुरू में आपसे सवाल किया था कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते और क्यों करते हैं। तो अगर खुश है तो उसी के साथ खुश रहिए, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई देखिए, अमेज़ॉन जो है बहुत बड़ा कमबैक करने वाला है। हमें लग रहा था HTC, नोकिया, अरे कब आ रहे, तो उसके बीच में अमेज़ॉन कूद गया, बोले तुम हटो, अरे हमको जाने दो। 2014 में अमेज़ॉन ने किया था, अपने फायर फोन्स लेके आया था, बहुत ज़्यादा पिट गया था, और उसके अंदर उसको $170 मिलियन का नुकसान भी हुआ था। लेकिन अमेज़ॉन बोला ना, मैं सदमे से बाहर आ गया हूँ, मैं कोमा से बाहर आ गया हूँ, और मैं अब लॉन्च करने वाला 2026 में अपने नए फ़ोन्स। अब ये अच्छा लगा कि ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कर दी है, सैमसंग और एप्पल को कम्पीट करेगा। क्या बोले भी, क्यों करते हैं ऐसा? और इतना ही नहीं, ये जो इस पर काम लगा रहे हैं, जिनको इस पे काम पे लगाए गए ना इस फ़ोन के लिए, वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पहले काम करते थे। विंडोज़ वाला फ़ोन। खैर, उसके अलावा ना ये ट्रांसफॉर्मर करके इसका कोड नेम भी सामने आया, बोले AI को बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करेगा इसके अंदर। देखिए, मैं मजाक सबकी करता हूँ पहले, लेकिन इसलिए वेट करते जब आएगा, फिर देखते कि अमेज़ॉन वाले क्या करते हैं। तो भाई BSNL और वोडाफोन ने हाथ मिला दिए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमें पता है ये दोनों का फ्यूचर क्या होने वाला था। देखिए, BSNL को चंदे में सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे देशभक्ति के नाम पे, और वोडाफोन को जो है लोग लावारिस बना दिए, छोड़ के जा रहे हैं। ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत कुछ बोल के जा रहे हैं, और कोशिश पूरी कर रहा था वोडाफोन रोकने के लिए, लेकिन कोई नहीं रुका। अब इन दोनों ने सोचा कि यार एयरटेल और जियो को कैसे कम्पीट करेंगे, वो दोनों ने तो डुओपोली बना के बैठे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर हाथ जोड़ने की बात करी, जोड़ने नहीं, मिलाने की बात करी है, जिसमें ऐसा बोल रहे कि कॉस्ट कम हो सकती है, एक्सपांशन थोड़ा फास्ट हो सकता है, रोल आउट जल्दी होगा 5G का, अर्बन और रूरल एरियाज़ में कवरेज अच्छे आपको मिलेंगे। तो ये सब बात है। इनफैक्ट टावर, फाइबर और स्पेक्ट्रम सब शेयर करेंगे, तो एक कंप्लीट मर्ज होने वाला है। जो ऐसी खबर आ रही है, और ये बहुत बड़ी खबर है, ये छोटी खबर नहीं है। ये दोनों एक स्टैंड अलोन ब्रांड है, जो राइवल थे और अब कंपीट कर रहे हैं, हाथ मिला रहे, जो देखते क्या होता है।
क्या लगता है दोस्तों, अगर ये कुछ करते हैं तो कुछ भला होगा इनका और उससे वो हमारा भला करेंगे? मुश्किल है, जो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो भाई इंडिया के अंदर भाई हमारी गवर्नमेंट जो है ना, आए दिन चलते फिरते ब्लॉकिंग करते जा रही है। अभी 300 वेबसाइट्स उन्होंने इंडिया के अंदर और बैन कर दिया है। ये मिलाकर 8000 से ज़्यादा इलीगल वेबसाइट्स इंडिया में बैन हो गई है। मतलब जो गैम्बलिंग, बैटिंग, रियल मनी, ये सब कुछ जो इन्वॉल्व है ना, इनके साथ साथ जो सेलिब्रिटीज है, जो क्रिकेटर्स है ना, इनको भी बैन करना चाहिए। खाली वेबसाइट्स को क्यों बैन कर रहे हैं? वो भी तो इतना बड़ा कांड कर रहे हैं ना, साथ में करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं और उनकी वजह से कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मानते हैं कि लोग जो है उनको भी ध्यान रखना चाहिए इस बात का, लेकिन ठीक है। तो ये हो रहा है और देखते हैं। मैं तो वैसे कुछ करता नहीं ये सारी चीज़ें, मैंने वीडियो भी बनाता है पर काट देता हूँ कि ये सब चीज़ें कितनी बुरी होती है, उस वीडियो को जरूर देखना। आज की न्यूज़ देखा तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की पसंद लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।